मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये क्लास 11th है और आज मैं आप लोग को ये चैप्टर का नाम है सेट्स, यानी जिसका हिंदी होता है समुच्चय, वो मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं। ये जो है क्लास 11th के लिए तो है, लेकिन ये आपके लिए जैसे जो बच्चे नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, जेई मेंस एडवांस अगर उसकी तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उन लोग के लिए समझिए कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ये कारगर साबित होगा अगर ये चैप्टर पढ़ेंगे या 11th का मैथ पढ़ेंगे। क्योंकि जिसने एसएसआर, डबल ए या एयरफोर्स का एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप जो भर रखा है या एनडीए भरा हुआ है, तो उसके लिए सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ऐसे तो मान लीजिए आपको 11th 12th के मैथ पढ़ने होते हैं, लेकिन खास करके 11th का ज्यादा क्वेश्चन ही उसमें रहता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। सेट्स मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं लिख रखा हूं ताकि देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरा यहाँ पर जो बताने का तरीका होगा, डिफिनेशन वगैरह मैं नहीं लिखाऊंगा, बस आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। चाहे तो प्रयास कीजिएगा आप कि खुद से ही लिख लें, और आपको लिखना है तो आप चाहे हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, ये बात मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने क्या समझा। कभी आपको डिफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा, क्वेश्चन ही पूछेगा कैसे बनता है, या मान लीजिए कि उसका एग्जाम्पल क्या होगा, इस तरह से पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ सेट है, इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। तो वेल डिफाइंड मतलब हम लोग क्या है, कलेक्शन का मतलब होता है समूह, ऐसे सेट का हिंदी समुच्चय है, सेट मतलब भी होता है समूह ही होता है। तो क्या कलेक्शन कीजिएगा, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु का, कोई भी थिंग्स का अगर आप ढंग से कलेक्शन करते हैं और उसको वेल डिफाइंड माने एक सिस्टेमेटिक ढंग से, एक सुव्यवस्थित ढंग से अगर आप करते हैं तो वो कहलाता है क्या, सेट। तो क्या चीज का सेट, तो जैसे मैं बोल सकता हूं कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या का एक सेट तैयार हो जाएगा। मैं बात कर दूं तो एक जो वीक है, वीक माने सप्ताह माने डेज जो होता है, संडे मंडे, वो भी एक क्या है, तो आपका वो सेट है। मंथ नेम मैं बोल दूं तो वो भी एक क्या है, सेट है। तो इस तरह से होता है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए ए। याद रहे विशेष तौर पे कि हमेशा सेट जो होता है ये महिला ब्रैकेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, के अंदर में लिखा जाता है, और इसके अंदर में लिखते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट को कोमा से अलग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि कोमा से सेपरेट करके राइट करना है। सेपरेट का मतलब अलग करके। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूं यहाँ 1 2 3 4 5 6, अगर प्राकृतिक संख्या का सेट है तो आगे भी बढ़ते चला जाएगा, माने अनंत तक जाएगा, तो ये भी एक सेट हो गया। अगर मान लीजिए आपका संडे मंडे का सेट है तो संडे होगा, मंडे होगा, संडे मंडे, ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो इस तरह से मैं बात करूं तो ये सप्ताह के 7 दिन है, तो ये भी एक सेट है। तो इस तरह से सेट मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज जो सेट होता है वो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब देखिए यहां पर मैं लिखा हूं कि देयर आर टू मेथड्स डिस्क्राइबिंग ए सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के लिए दो मेथड का प्रयोग किया जाता है, दो तरीका होता है जिससे आप किसको, सेट को आप सेटिस्फाइड कीजिएगा या डिस्क्राइब कीजिएगा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, विवरण कीजिएगा। कैसे, तो पहला जो है इसको बोला गया है क्या चीज, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोलिए या तो टेबुलर फॉर्म बोलिए, ये चीज होता है आपका एक पहला मेथड है। क्या चीज, तो सेट को मतलब परिभाषित करने का, माने हम लोग सेट को कैसे लिख सकते हैं, सेट को लिखने का तरीका क्या क्या होता है। तो मैं बताऊं कि सेट को लिखने के लिए हम लोग दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वो पहला तरीका है रोस्टर
या उसी को टेबलर फॉर्म बोला जाता है। तो रोस्टर फॉर्म होता क्या है, मैं बता दूं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। जैसे एक थोड़ी सी मैं बात बता रहा हूँ, ऐसे अगर इस तरह से आप याद रखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट जा रहे हैं, आपके मार्केट जाते समय मान लीजिए घर का सदस्य कोई देखा तो आपको बोला कि बाबू ऐसा करो कि जा करके मार्केट से सत्तू लेते आना। फिर जैसे आगे बढ़े होंगे तो फिर आवाज़ लगाया गया होगा कि नहीं बाबू ऐसा करना, प्याज लेते आना। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो ज्वाइन मंगरेला लेते आना। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ बार बार आपको, तो इससे क्या साबित होता है कि एक एक चीज़ आपको रोक करके बोला जा रहा है ये लेते आना, ये लेते आना, हरा मिर्चा तो कभी धनिया पत्ता, ये सब लेते आना। तो भाई वो कहना क्या चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि आपके घर में आज लिट्टी बनेगा। क्या बनेगा, लिट्टी बनेगा। तो आपने क्या किया कि प्रत्येक चीज को आपने नोट किया, एक एक चीज को, कि आपको क्या क्या चाहिए। तो आपने देखा कि जब एक एक चीज का लिस्ट बनाया तो वो हो गया रोस्टर फॉर्म। इसको कहते हैं, माने प्रत्येक चीज को, एक एक चीज को नाम लिख करके या कोमा करके लिखना, वो कहलाता है क्या, रोस्टर फॉर्म। लेकिन एक और पढ़ना है जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। वो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो हम अगर एक ही वाक्य में पूरी बात को प्रकट कर दें तो वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब जैसे मान लीजिए हम बोल दिए लिट्टी के सामान, तो भाई लिट्टी के सामान में मतलब क्या है कि वो सारा चीज आ गया, सत्तू आ गया, आटा आ गया, ज्वाइन मंगरेला, प्याज, धनिया पत्ता, हरा मिर्च, जो भी है, नींबू, सारा चीज आ गया, टोटल चीज। तो वो सेट बिल्डर में हो गया। लेकिन मैंने एक एक करके अगर कोमा के रूप में लिखा तो वो रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे मैं बोल सकता हूं कि देखिए अभी ये जो लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये कैसे है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो अभी इसको देखिए मैं ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख दे रहा हूं, आपको हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, a इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ क्या, 24। मतलब कि अगर हम चाहें, ये क्या कहना चाह रहा है, फैक्टर्स, फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। तो आपको क्या कह रहा है कि आप सेट बनाइए ऑल फैक्टर्स, मतलब सभी गुणनखंड, किसका, तो 24 का। 24 का सभी गुणनखंड, मतलब कहने का मतलब है गुणनखंड उसको बोलते हैं जो 24 को भाग देगा। माने किससे किससे 24 कटता है, तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से नहीं, 6 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा, 9 से नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से होगा, कटेगा। फिर किससे कटेगा, तो डायरेक्ट 24 से कटेगा। तो ये किसका फैक्टर हो गया, तो आपका फैक्टर हो गया 24 का। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल है। मैंने किसका एग्जाम्पल दिया, रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल और दे रहा हूँ यहाँ, इस तरह से होता है, मैं आपको एग्जाम्पल देते जा रहा हूँ। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 10, मान लीजिए ऐसे b बराबर लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, और क्या, तो लेस देन 10, माने ऑड नंबर आया है। क्या चीज, यहाँ देखिए ऑड नंबर है, ऑड का हिंदी होता है विषम संख्या, पता ही होगा। और लेस देन 10 का मतलब 10 से कम। तो 10 से कम कौन कौन विषम संख्या होता है, आप लोग बता सकते हैं। नीचे का मैं मिटा दे रहा हूं, देखिएगा क्या है कि विषम संख्या का बात कर रहा है। आपको लिखना है बी आपका एक सेट तैयार होगा, बी आपका एक क्या होगा, सेट तैयार हो जाएगा ऐसे, और सेट तैयार होगा तो यहां पर बोल रहा है विषम संख्या। तो भाई विषम संख्या बोल रहा है, तो विषम संख्या कैसा, तो 10 से कम। और 10 से कम कौन कौन विषम संख्या होगा, तो एक याद रखिएगा कि ये ऑड नंबर विषम संख्या होता है, ऑड नंबर होता है। 2 नहीं होगा, 3, 5, 7 और क्या 9 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या 10 भी होगा, नहीं 10 से कम बोला है तो 9 तक हो गया। तो इस तरह से हो गया। अगर और मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए क्या है आपका है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड,
यहाँ पर सी दे रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ क्या वर्ड। तो वो वर्ड कौन है, तो वो है मैथमेटिक्स, लास्ट में एस है। देखिए यही है, इसको आपको क्या बोला है, रोस्टर फॉर्म में लिखने बोला है। किसको, तो मैथमेटिक्स को। इस तरह का क्वेश्चन वीवीआई होता है, याद रखिएगा। ये वाला बोलेगा कि इसको रोस्टर फॉर्म में राइट कीजिए, और किसको, तो मैथमेटिक्स को। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले यहाँ तो आपको सी बराबर में लिखा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, सी और ऐसे करली ब्रैकेट महिला ब्रैकेट लगाइएगा। यहाँ पर देखिए एम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ऐसे, फिर टी हो जाएगा, एच हो जाएगा और ई हो जाएगा। ई के बाद पुनः फिर से आपका एम आया है, तो कोई अगर दोबारा लेटर आएगा तो उसको दोबारा में नहीं लिखना है। जैसे एम फिर से आ गया, तो एम मैं एक बार लिख चुका हूं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ए देखिए एक बार लिख चुके हैं तो नहीं लिखना है। टी भी लिख चुके हैं तो नहीं लिखना है। सी आप नहीं लिखे हैं, सी तो आप सी लिख लीजिए। एस लिखे हैं कहीं, नहीं लिखे हैं तो एस भी लिख लीजिए। तो इस तरह से हो गया आपका क्या, तो मैथमेटिक्स। आपने समझा कि रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है प्रत्येक चीज को एक एक करके लिख देना, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है क्या चीज, तो सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा जो है, मतलब ये मैं बोलूँगा कि सेट को व्यक्त करने का दूसरा तरीका है। फर्स्ट तरीका जो आपका था व्यक्त करने का, वो था रोस्टर फॉर्म। सेकेंड तरीका जो होता है उसको बोला जाता है क्या, तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब क्या होता है भाई सेट बिल्डर फॉर्म, तो मैंने बताया कि अगर कोई भी चीज को अगर आप एक ही वर्ड में कह दें तो वो सेट बिल्डर कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं बोला लिट्टी के समान बोल दिया तो सेट बिल्डर में हो गया। लेकिन मैं एक एक करके बोलूं, सत्तू, आटा, घी, तेल, नमक, ये सब अगर अलग अलग करके मैं बोलूं तो वो रोस्टर फॉर्म में चला जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि एक मैं एग्जाम्पल दूं, यहाँ पर देखिएगा। ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिएगा, यहाँ W लिखा हुआ है और ऐसे करके लिखा हुआ है, एस है, एम है, TU है, TH है, F है, फिर क्या है भाई, तो SA है। तो इस तरह से है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैंने लिखा तो ये क्या में है, ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया। मैं एग्जाम्पल नहीं समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको कैसे आप लिखिएगा, तो आप कहिएगा क्या कि ये जो आपका है जो दिख रहा है ये डेज है, तो आप W के इक्वल में डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। क्या है, आप ऐसे करके लिखिएगा, ऐसे एक्स सच दैट होता है क्या, एक्स सच दैट एक्स इज ए डेज नेम। क्या है, तो आपका ये दिनों का नाम है। ये जो दिख रहा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये दिनों का नाम है। तो इस तरह से ये तो मैं अपने से दे रहा हूँ। आगे देखिए, बुक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यहाँ पर बोल रहा है राइट द सेट ए, पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। राइट द सेट ए, क्या दे रखा है सेट ए में, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा है। तो अब आप बताइए कि भाई ये आपको क्या करने, राइट करने बोला है, राइट द सेट ऑफ ए इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है।
तो इस क्वेश्चन को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखिएगा, ए बराबर, ये एक एक करके कोमा करके लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये क्या, तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको बोल रहा है किस में लिखने के लिए, तो आपको बोल रहा है ये सेट बिल्डर में लिखने के लिए। सेट बिल्डर में कैसे, तो आप इसको आप लैंग्वेजिक रूप दे दीजिए, मतलब आप एक लैंग्वेज वर्ड में लिख दीजिए, और वर्ड में लिखिएगा तो कैसे, आपको ऐसे लिखना होगा। देखिए मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूं कि ये कैसे बनेगा। आप a बराबर ऐसे कीजिएगा, a बराबर ऐसे करके लिखिएगा और यहाँ x लिखिएगा, सच दैट, और क्या लिखना है आपको, सच दैट कि यहाँ लिख देना है, आप छोटा वाला n भी लिख सकते हैं ऐसे, या मान लीजिए x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके लिख दीजिए x, और यहाँ पर लिख दीजिए एलिमेंट ऑफ बड़ा में। अभी मैं बताऊंगा कि ये इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ, या तो पढ़ते हैं मेंबर ऑफ, या एक और बोल सकते हैं बिलोंग्स टू, ये है, इसको पढ़ा जाता है क्या चीज, तो इसको पढ़ते हैं सच दैट, जो दो गो बिंदु लगाया हुआ है इसको पढ़ा जाता है क्या, सच दैट, मतलब क्या, तो इसका हिंदी होता है इस प्रकार, सच दैट का हिंदी क्या है, इस प्रकार। तो देखिए x, सच दैट x एलिमेंट ऑफ n, एंड ये वाला n का मतलब हुआ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या जो होता है एक से लेकर के जो चालू होता है 1 2 3 4 और 100 तक, अनंत तक जाएगा, वो होता है प्राकृतिक संख्या। तो मैंने ये कहना क्या चाह रहा है कि ये वाला जो छोटा वाला x जो होगा ना, वो किसका सदस्य होगा, तो ये बड़ा वाला n का सदस्य होगा, और बड़ा वाला n का सदस्य मतलब प्राकृतिक संख्या का सदस्य होगा, मेंबर होगा, या एलिमेंट माने तत्व होगा। तो आपको क्या कहना है, एंड यहाँ पर हमको बोलना होगा कि x जो है वो क्या है, तो नेचुरल नंबर है और किससे कम है, तो आपको दिख रहा है कि 8 से कम है, एंड आप इसको लिख सकते हैं ऐसे करके कि x इज लेस देन 8, ऐसे हो गया, लेस देन 8 मतलब क्या है, तो 8 से कम है। तो इस तरह से करके आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, आगे कुछ बता रहा हूँ, बहुत सारा चीज़ है अभी समझने के लिए। अभी देखिए, ये मैं अभी कुछ बेसिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देखिए a बराबर अगर लिखा हुआ है ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह से है, और अगर लिखा हुआ है 1 और ऐसे करके लिखा हुआ है a, ये कहना चाह रहा है कि एक जो है ये सेट a का सदस्य है। देखिए इसमें है, तो हाँ एक a में ही है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है नोटेशन में। अगर इसको हम लोग हिंदी में लिखे तो ऐसे लिखते हैं कि एक जो है, एक a का सदस्य है, हिंदी में लिखाएगा। इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, 1 इज द मेंबर ऑफ या एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। 1 जो है किसका एलिमेंट है, तो ए का एलिमेंट है। अब ये इतना बड़ा जानबे करते हैं कि भाई जमाना चल रहा है इशारों पे, तो इशारा से काम लेना है, तो आप सांकेतिक रूप में कैसे दर्शाइएगा, तो सांकेतिक रूप में आपका होगा 1 एलिमेंट ऑफ ए, इसी को पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ, इसी को पढ़ते हैं मेंबर ऑफ। याद रखिएगा, एलिमेंट्स, एलिमेंट ऑफ, मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू। मैं बोल सकता हूँ 1 बिलोंग्स टू ए, 1 जो है किससे संबंधित है, तो ए से, क्योंकि मैंने ए से ले रखा है। और भी इस तरह से आप बोल सकते हैं कि 4 एलिमेंट ऑफ क्या, ए। आप बोल सकते हैं 5 एलिमेंट ऑफ क्या, 5 एलिमेंट ऑफ ए। और क्या बोल सकते हैं, तो ऐसे 6 एलिमेंट ऑफ ए। क्या है इसमें, 6 है ए में, नहीं है तो आप इसको काट दीजिएगा, नहीं है तो कटेगा, तो इसको बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं डज नॉट एलिमेंट,
मतलब ये जो है 6, मैं बोलूँगा 6 डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब 6 जो है ये ए का सदस्य नहीं है, इस तरह से आपका होता है। तो आपने आज सीखा कि इसमें ए के अंदर में जो कुछ भी एलिमेंट होता है, तत्व होता है, अगर वो सुव्यवस्थित ढंग से स्थित हो तो उसको सेट बोला जाता है। और दूसरा आपने क्या सीखा कि सेट को व्यक्त करने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में एक एक करके व्यक्त करते हैं, कोमा दे दे करके। और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे व्यक्त किया जाता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको व्यक्त किया जाता है क्या, तो एक ही बार में एक पूरे वर्ड दे करके, सेंटेंस दे करके, जैसे मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, मैं आगे आपको फिर से कॉन्सेप्ट दूंगा और एक क्लास और होगा कॉन्सेप्ट में लगेगा, उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद आपका सेट का एक चैप्टर क्लियर होगा। उसके बाद मैं और आगे आगे बढ़ते जाऊंगा, आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा डीपली आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, शुभ रात्रि, आज के लिए इतना ही।